बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भली तरह आया वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? तो जी बकरा ईद आ रही है। तो बकरा ईद में सबसे पहले ईद वाले दिन जो डिश बनती है वो है कलेजी। कलेजी आती है सबसे पहले। तो आज मैं आपको कलेजी बनाने की एक रेसिपी दे रही हूँ। ये मेरे घर की रेसिपी है जो घर में मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कलेजी को किस तरह से साफ करें ताकि उसकी जो मखसूस हीक होती है वो ख़त्म हो और नरम मुलायम बने, हार्ड ना बने आपकी कलेजी। तो इसके लिए ये मैंने कलेजी ली है। ये है मटन की कलेजी। आप चाहें तो बीफ की भी ले सकते हैं। कुर्बानी के दिनों में तो बीफ और मटन दोनों की आ रही होती है, तो जो भी कलेजी हो मेथड यही रहेगा। तो सबसे पहले कलेजी के ऊपर एक झिल्ली होती है, तो इसको हम हटाते हैं। इसको काफ़ी लोग तो नहीं हटाते, या हम कसाइयों से जब लेते हैं तो वो भी हमें इसी के साथ काट कर देते हैं, पर ये हटानी चाहिए। एक तो इस झिल्ली से ये होता है कि इसकी स्मेल नहीं जाती, क्योंकि मसाले वगैरह इसके अंदर तक नहीं जाते, और गलती भी देर से और हार्ड भी हो जाती है। तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत लगती है ज़रूर, पर इस झिल्ली को निकाल लिया करें। ये हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो इसको हम किसी भी कोने से पकड़ के ज़रा खुरचेंगे तो ये आसानी से निकलती जाएगी। तो इस तरह से आप भी बीफ हो या मटन की कलेजी हो, जैसे ही घर में ताज़ी कलेजी आए तो निकालें। ये कलेजी मैंने बाज़ार से ली है, तो ये ताज़ी फ्रेश नहीं लग रही मुझे। 1-2 दिन रखी भी है, तो इसलिए इसकी थोड़ी मुश्किल से हट रही है। ताज़ी कलेजी होगी तो आराम से ये झिल्ली निकल जाएगी। तो इस तरह से करके दोनों साइडों पे ये झिल्ली होती है तो वो आप निकाल लिया करें। इससे इस तरह से आप एक दफ़ा बनाएँ तो आप फिर देखिएगा कि आपकी कलेजी जल्दी भी बन जाएगी, नरम मुलायम भी बनेगी, और इसमें जो एक स्मेल सी आती है वो भी नहीं आएगी। तो इसकी सफाई करके मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो इसकी मैंने झिल्ली अच्छी तरह से निकाल ली थी दोनों साइडों से। तो अब बारी आती है इसकी कटिंग की। तो कटिंग देखें आप अपने हिसाब से किया करें, छोटी बाइट बड़ी बाइट जैसे भी आपको पसंद हो वैसे काटें। मैं तो फिलहाल इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, 1 बाइट में काट रही हूँ। तो आपकी मर्जी है, अगर छोटे पीसेस रखेंगे तो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस आप कर लें। तो कलेजी जैसे घर में आए तो आप उसको इस तरह से पहले साफ कर लिया करें। कभी भी कटी हुई कलेजी बाजार से ना लें, खुद पीस लें, और वो टुकड़ा घर लाके उसमें से झिल्ली निकाल के फिर इसकी सफाई करें। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सफाई कैसे करनी है। सफाई का भी एक अलग तरीका होता है इसका। तो एक बाउल में अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और इसकी सफाई का प्रोसीजर कर लेते हैं हम। तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी की कोई क्वांटिटी मख़सूस नहीं है, इतना पानी डालें जितने में आपकी कलेजी अच्छी तरह से डूब जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका। सिरका डाल के इसको थोड़ा-सा हल हिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सिरका अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी। अगर आपकी कलेजी ज़्यादा है तो क्वांटिटी उसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो इसको मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद देखें ये कितनी नीट हो गई है, साफ-सुथरी हो गई है। अगर आप इस टाइम भी इसको स्मेल करेंगे तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब मैं सादे पानी से 2-3 पानी से धो के इसको खुश्क करने के लिए रख दूँगी। तो आगे की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो एक पैन में लिया है मैंने अ 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल ज़रा ज़्यादा जाएगा इसमें। और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है। देखिए प्याज़, टमाटर आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। जो लेडीज़ घर में खाना बना रही होती है उनको पता होता है कि कितने प्याज़, कितने टमाटर जाते हैं, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम इसलिए बताते हैं कि जो नई बच्चियाँ सीखने वाली होती हैं उनको नहीं पता चल रहा होता, तो हम उनके लिए ये बताते हैं कि इतना हो या क्वांटिटी इतनी हो। तो अब प्याज़ों में मैंने डाल दिया ये कलेजी। अब हम इसको प्याज़ के साथ 2 से 3 मिनट भूनेंगे। भुनाई पे बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से भूनना है। 1 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, अदरक। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है।
इसके साथ भी हम इसकी अब 2-3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का फ्लेवर कलेजी में अच्छी तरह से चला जाए। अब जो हमने इसकी झिल्ली उतारी थी, अब जो भी चीज़ हम डालेंगे उसका फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा। तो इस तरह से आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। तो मैंने 3-4 मिनट लगा के इसको अच्छी तरह से भूना है। देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं उसका छिलका बड़ा हार्ड है, तो वो फिर गलता नहीं है। तो स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। बस ये घर के बेसिक मसाले ही डालूंगी मैं इसमें। अब इसकी मसालों के साथ भी थोड़ी सी देर अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो बकरा ईद आ रही है, आगे मैं आपको और भी बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा उसका। तो कलेजी तो घर में हर घर में बनती है और हर कोई अपने हिसाब से बना रहा होता है। तो ये मेरे बनाने का तरीका है, तो इस तरीकों को भी आप एक बार ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 2 छोटी इलायची डाली है। छोटी इलायची खोल के डालिएगा ताकि इसकी खुशबू अच्छी-सी ग्रेवी में आए। आप अगर कहेंगे तो मैं तवा कलेजी भी बनाना आपको सिखा दूँगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो अब 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। अब मैं 1 कप पानी डाल के इसको 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ढक्कन लगा के पकाने के लिए छोड़ दीजिए इसको। तो 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है, तो अब देख लेते हैं कि ये हमारी कलेजी गली है कि नहीं। अगर नहीं गली होगी तो मैं 5-10 मिनट इसको और दूँगी। अभी भी देखिए इसमें पानी है, क्योंकि मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखा था। तो चेक कर लेते हैं। गल तो गई है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी कसर बाकी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये कलेजी ताज़ा नहीं थी। 1-2 दिन पहले की रखी हुई थी। मुझे दुकान से ही ये इस तरह से मिली है। तो अब मैंने डाल दिए हैं साबित मिर्चें, हरी मिर्चें 4 अदद। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डालें, पर इस तरह से साबित मिर्चें डालने से ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैं तो हर ग्रेवी में डालती हूँ। तो अब देखिए इसकी मैंने जब अच्छी तरह से भुनाई कर ली, ऑयल सेपरेट हो गया, तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। तो अब मैं इसकी नमक के साथ भी थोड़ी-सी देर भुनाई कर लूँगी। तो आखिर में मैं डाल दूँगी इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई मिर्चें, ये अभी फ्रेश कूटी हैं मैंने। तो बस ये हमारी तैयार है कलेजी। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दूँगी धनिया, और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़े की और खुशबूदार बनी है। बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो गई थी और जूसी नरम मुलायम बनी थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बकरा ईद आ रही है, अगर आपको मज़ीद और भी किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो रेसिपी बना दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार नरम मुलायम कलेजी हमारी बनके तैयार हो गई है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।